ये दोस्तों सुबह का नज़ारा है। अच्छी खासी धूप खिली है। रात बारिश हुई है क्योंकि फ्लोर गीला है। अभी 2 बार्किंग डियर थे पीछे। कल रात को क्या हुआ, मैं सो गया करीब रात के 12 बजे। मुझे इस वाली विंडो से कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। फिर कुछ सब्सक्राइबर्स आए, वो नीलेश जी हैं जो कई बार आ चुके हैं, अभी मिलवाऊंगा वीडियो में आपको उनसे। तो वो इस विंडो से ही वो लोग निकले, इधर आए। तब तक शमशेर ने नॉक किया मेरा दरवाज़ा। मैंने खोला तो शमशेर ने बताया कि वो रात को 11:30 बजे जब सब लोग खाना वाना खा चुके थे तो वो यहाँ नहा रहा था। मैं दिखाता हूँ जगह आपको। तो दोस्तों शमशेर यहाँ पे नहा रहा था और यहाँ से यहाँ लाइट जल रही थी। ये जो बाथरूम बने हुए 2, इसके पीछे से ऐसे निकल के लेपर्ड गया और यहां से शमशेर ने देखा एकदम पास से, तो उसको लगा लकी यहां क्यों घूम रहा है। फिर देखा लेपर्ड, तो एकदम से वहां वो कुछ जो सब्सक्राइबर नीलेश जी वगैरह वहां थे, या उसने फ़ोन किया, मैं पूछूंगा, अभी मुझे मालूम नहीं है, तो उनको बुलाया। फिर वो लोग यहाँ देखने आए, तब उन लोगों ने मुझे बुलाया। फिर हम छत पे गए। तो पहले मुझे अंदाज़ा गलत हो गया, मुझे लगा शमशेर बोल रहा है कि इधर से निकल के गया है। तो मैंने कहा ये वाला सीसीटीवी चेक करो, ये जो लगा है। तो वो बोल रहा है उसका एंगल उधर है ही नहीं। तो मैंने कहा उधर ही है। लेकिन बाद में जब शमशेर आया, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स खाना खा रहे थे डाइनिंग में, कल कई सारे सब्सक्राइबर्स थे, अलग अलग ग्रुप थे। जब उसने आके बताया कि यहाँ से गया, तो यहाँ कैमरे का फोकस नहीं है, ये कैमरे का एंगल उधर जा रहा है। फिर हम लोग छत पे गए। तो जब पहले तो हम लोग जो टॉर्च मार के देख रहे थे तो हमें लग रहा था वहां है, पूरा वहां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बुआ जी की गाय भी उस तरफ है। तो मुझे लगा कि ऐसे चढ़ के गया है तो उसका एंगल उधर है। अच्छा, उसके पहले शाम से ही बुआ जी टॉर्च मार रही थी, तो हमें मालूम चल चुका था कि लेपर्ड यहाँ है, मूवमेंट है। और उधर राजू ने भी पटाखा फोड़ा था और उधर भी था। वो उधर वाला लेपर्ड अलग है, इधर वाला अलग है। लेकिन जब मुझे ये मालूम चल गया कि ये यहाँ से निकला है, तो मैं समझ गया वो क्यों आया था। वो आया था ब्लैकी के चक्कर में, यानी वो इधर से निकला और ये टेरेस हाउस के बगल में ही रास्ता निकलता है, वहां से वो घात लगाने गया। क्योंकि लकी तो उन सब्सक्राइबर्स के रूम में सो रहा था, ब्लैकी यहाँ बैठती है, तो वो उस चक्कर में आया था। लेकिन तब तक में यहाँ पे सारे लोग आ गए तो वो भाग गया होगा। फिर हमने पगमार्क ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक पगमार्क मिल गया था, ये। अब ये बारिश हो गई रात को, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये लेपर्ड का पगमार्क है। ये रात को ही ढूंढ लिया था हम लोगों ने। और इधर भी हमें 2-3 मिले थे। ये भी पगमार्क है यहाँ पे, क्योंकि ये पथरीली मिट्टी है ना, और फिर बारिश हो गई, थोड़ा पानी भी बहा है यहाँ पे। 1-2 और भी मिल गए थे हमको। तो वो क्यों गया था मैं दिखाता हूँ आपको। यहां से जो है ये रास्ता, देखिए ये वो जगह है जहां अपने रूफ टॉप डेक में सीढ़ी चढ़ते हैं। ये देखिए यहां से निकलते हैं। तो यहां से वो ब्लैकी के ऊपर घात लगाने आया था, और जब बाकी लोग आ गए तो चला गया, ऐसा मेरा अंदाजा है। ये देखिए ब्लैकी वहां बैठी छत पे, और जनरली शाम के टाइम यहां बैठी रहती है, क्योंकि सारी मूवमेंट किचन में काम चल रहा होता है, यही होती है। और वो लेपर्ड इधर से आना चाह रहा था। वैसे मैंने एक लाइट ये इसीलिए लगाई थी, सेंसर लाइट की। उस कंडीशन में क्या है कि जल जाती है, और तो इधर से आके शायद वो यहाँ से ब्लैकी को उठाना चाहता था, ऐसा लग रहा है मुझे। दोस्तों आज थोड़ा टाइम से निकल गया, वो 5 बजे, 5 या 5:15 बजे अभी। तो इस साइड चलते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद इधर सही नहीं रहता। और मैंने आपको पहले बताया, इसी वीडियो में है शायद, कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे लेपर्ड आ गया था, और शमशेर ने सामने देखा, वो टेरेस हाउस के बगल से, यानी कि वो टेरेस हाउस की जहाँ स्टेयर्स है ना, उधर खड़े होके ब्लैकी के चक्कर में था। अभी सब्सक्राइबर्स आए हुए बैठे हुए हैं वुड हाउस के वहाँ पे, तो वो लोग यहीं कहीं पे बता रहे हैं, गड्ढे खोद के पानी में एंजॉय कर रहे थे, बैठे थे। यहाँ से लकी जोर जोर से इस तरफ भौंकने लगा।
तो कल भी राजू वगैरह भी टॉर्च मार रहे थे, पटाखे भी फोड़े राजू ने, और इधर से भी टॉर्च मार रहे थे, ऊपर से भी मार रहे थे, यानी इधर वाला भी एक्टिव था लेपर्ड। और जो पीछे वाला था बुआ जी टॉर्च मार रही थी, वही वाला फिर ऐसे लगता है घूम के मंदिर की तरफ आया होगा, या ऐसे पीछे जाके और फिर वो पीछे से निकल के आ रहा होगा। या क्योंकि शमशेर नहा रहा था तो उसने सोचा होगा साइड से दिखेगा नहीं, लेकिन शमशेर ने उसको देख लिया। वो पीछे पीछे से वो वही जगह जहाँ पे वो रैबिट थी पन्ना, उसको बिल्ली ने दबोचा था, उस जगह से गया था। पग मार्क भी मिल गया। तो अच्छा, आज भी और सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं, विजय जी आ गए हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई, ऊपर हैं वेक हाउस में, शाम को मुलाकात होगी। तो 2-3 दिन से पूरे कमरे भरे हुए हैं। आज मैं कार्गो पैंट पहन के आया हूँ, मच्छर बड़े काटते हैं। ये लकी बाबू ये इधर किधर को भौंक रहे, मुझे तो भौंक नहीं रहा है, ऊपर कोई भौंक रहा है। ये सब जो वही सब्सक्राइबर जल्दी ले आए, क्योंकि यही डर गए थे। अभी ब्लैकी भी है और इधर भौंक रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। और ये श्रीमान जी जाते हैं लेपर्ड की तरफ ही, इनको पता वता नहीं है। अच्छा, बर्ड्स भी बोल रही हैं, कुछ होगा तभी बोल रही है। ये है लगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बांस की कलमें लगवाई थी, देखो क्या हाल है। अभी कहीं कलमें फूटती हुई तो नहीं दिख रही। ये लेपर्ड वाला रवीन अभी 1-2 दिन पहले जो वीडियो डाला था, हालांकि वो वीडियो शूट काफ़ी पहले किया था, करीब 10 दिन पहले। कई लोगों ने कमेंट भी किया कि आपने पुराना वीडियो डाल दिया। एक्चुअली S24 से मैंने शूट किया था, फिर वो अपलोड ही नहीं हुआ। तो जब मैं रामनगर गया तो वहाँ अपलोड हो गया, तो फिर मैंने डाल दिया। तो वो कंटेंट रिपीटेड नहीं था, मतलब वीडियो तो फ्रेश था, बस उसकी बातें पुरानी हो गई थी कि लकी को दवाई लग रही है, जबकि अब लकी ठीक हो चुका है, वो सब था। लेकिन बनाया इतनी मेहनत से तो फिर डालना तो बनता है। तो उस वीडियो में इधर पे मैंने जूम किया था, तब शायद इतनी हरियाली नहीं थी, 12-15 दिन पहले। तो कुछ लोगों ने बोला कि उसको आप देखो जूम करके, उसके अंदर कुछ हिल रहा है जानवर। लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं देखूं। अभी दोस्तों खबर आई है, नामीबिया में अकाल पड़ गया है, और अकाल पड़ने पे गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स को 300 जानवरों को मारने का ऑर्डर दिया है, ताकि उनका मीट पब्लिक को दिया जा सके खाने के लिए। उसमें हाथी भी है, हिप्पो भी है, ज़ेब्रा भी है, बड़े बड़े जानवर हैं। वाइल्ड लाइफ एनिमल बोलेंगे, वाह भाई, तुम अपने फसल नहीं उगा पाते और मारते हमें हो, जब हम फसल खाते हैं तब भी मारते हमें हो, यानी हमें तो मरना ही है। एक बार 360 डिग्री व्यू देखिए आप, ये देखिए, ये नदी इतनी खड़ी ढाल वाली है ना कि आप इमेजिन, ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ। जब मैं नीचे देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, और ऐसा पहले नहीं फील होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मिट्टी लेके आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी रुकती जा रही है। यानी इस जो मिट्टी आ रही है यहाँ ज़्यादा जमा हो गई, नीचे कम जमा हुई है, तो ये स्लोप कुछ ज़्यादा ही बन गया, इतना नहीं था पहले। मतलब अभी तो ऐसा गोली की तरह से पानी जाएगा, ऐसी स्पीड से। और जो सामने वाली नदी है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये तो एकदम ऐसी हो गई। अच्छा दोस्तों, जो अभी सरिस्का का टाइगर हरियाणा में चला गया है, इसके बारे में मालूम चला है कि
ये इसके बाप का नाम है ST18, माँ का नाम है ST19, उनकी संतान है। और जो ये बार बार भाग रहा है सरिस्का से हरियाणा की तरफ, उसका रीज़न है इसका बाप। टेरिटरी फाइट में पिछली बार भी बाप ने भगाया था तो जान बचा के भागा था। और इसकी बहन है, इसका नाम है ST2303 और इसकी बहन का नाम है ST2302। तो बहन को उसका बाप रहने दे रहा है क्योंकि एनिमल्स में ऐसा कुछ है नहीं, इनब्रीडिंग होती है। तो अब मेटिंग उसकी बहन के साथ हो रही है बाप की, और इसको वो खदेड़ रहा है क्योंकि इसको वो कंपटीशन देख रहा है। ऐसे रिश्ते नाते ये पहचान नहीं पाते जानवर। अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना, मिट्टी आई, देखिए साफ नज़र आ रहा है। ये अगर आप पुराने वीडियो देखो ऐसा नहीं था, यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई है, एकदम खड़ी चढ़ाई के रूप में दिख रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने ढाल बना दी, एकदम स्ट्रेट ढाल। यहाँ तो बर्फ डालो, स्कीइंग कर लो, एकदम ऐसा प्लेन। तो बस क्या है, अब यहाँ साफ दिख रहा है कि ये देखिए फ्रेश मिट्टी जो आई है यहाँ रुक गई है, इस जगह दिख रहा है निशान, और यहाँ से पुरानी। इस तरीके से मिट्टी ऊपर से ज़्यादा आ रही है और वो नीचे पूरी तरह नहीं जा पा रही है प्रॉपर। तो ये भी देखिए किसी के भागने के निशान है खुर वाले जानवर के। ये देखिए अब ये 2 खुर, ये घसीटा मारा है, इधर पे भी घसीटा मारा। अब ये क्या चक्कर है देखिए। इस टाइम खच्चर वच्चर तो चल नहीं रहे हैं, बारिश के टाइम में कोई ज़रूरत नहीं, खच्चरों के पास काम नहीं है। 2 खुर और थोड़ा पीछे को घसीटा मारा है, और ये साफ साफ 2 खुर बने हैं और ये घसीटा मारा है। और लोग जो बोलते हैं ना कि जानवरों का टाइगर का नाम नहीं रखना चाहिए, और लेकिन नाम हर जगह रख ही देते हैं। आपने देखा ही है, जो फाटो में दिखी थी उसका नाम त्रिशूला था या त्रिशूली था। तो ये जो टाइगर जा रहा है हरियाणा में, अभी फ़िलहाल हरियाणा में ही है, इसका नाम लोकल गाइड लोगों ने रखा हुआ है हरफन मौला, यानी कि ऑलराउंडर। तो ये अपने बाप से डर के भाग जाता है, फिर हिम्मत करके वापस आता है और फिर बाप इसको खदेड़ देता है। ये वो जो झाबुआ का जंगल है वहाँ नज़र आया भी फॉरेस्ट टीम को, लेकिन इसके पहले कि वो उसको ट्रैंकुलाइज करते, वो समझ गया क्योंकि उसका नाम ही है हरफन मौला। वो वापस घने जंगल के अंदर चला गया। ये दोस्तों ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पेड़ पे कुछ चढ़ रहा है जो इनके बच्चे खाना चाह रहे हैं। ये परेशान होकर चिल्ला रहे हैं। ये इनकी नॉर्मल कॉल नहीं है। ये उड़ के उधर गया। अभी क्या देखा नीलेश जी आपने? मैंने सांबर डियर देखा रिजॉर्ट के जस्ट बगल में, केज कैंपिंग के पास में ही। अच्छा। मैं वो जो नदी पानी बह रहा था वहाँ जाके खड़ा था, और फिर मैं पानी में ही कर रहा था, तभी वो ऊपर वाले जो कुत्ते आप बताते रहते वो आके नीचे भौंकने लगे। हाँ। लकी भी उनकी तरफ भौंक रहा था। मैं सोचा कुछ अजीब है। हाँ। तो मैं पीछे हटा, देखा तो मुझे गाय जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन मैं कहा होगा कुछ। हाँ। तभी कुत्ते उस पर झपटे और वो मेरे एकदम सामने से ऐसे दौड़ता दौड़ता चला अच्छा। गया और चिल्लाया। कुत्ते सींग वाला था कि बिना सींग वाला? बिना सींग वाला था। फीमेल थी? फीमेल थी, एकदम रिजॉर्ट के बगल से निकला। तो वो भी बड़ा खतरनाक। अभी भी कुछ है वहाँ पे? अभी लकी वगैरह भौंक रहे हैं? हाँ, लकी सामने वाली पहाड़ी पे भौंक रहा, कंटिन्यूअस भौंक रहा है। हाँ। और कल का लेपर्ड का सीन बताओ क्या हुआ? कल तो शमशेर भैया नहा रहे थे, उनके पीछे से करीब 11:30 बजे रात को। 11 बजे रात को। फिर हम तो डिनर कर रहे थे, फिर वो बताए, फिर हम लोग गए ऊपर तो मैं आंखें चमकती हुई दिख गई थी। हाँ। उसके बाद जब हम नीचे आए कि कहाँ से क्या था, तो अपने को 2 पग बाक्स में मिल गए फाइन लकीली। वो अभी भी है, सुबह मैंने रिकॉर्ड किया, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आएंगे। है भी पग बाक्स है वहाँ पे, मिटा नहीं वो। मतलब वो तो हमारे पास से ही गुजरा हाँ। है दोनों। तो दोस्तों मतलब ये है सीन कि कई बार मैंने 1-2 बहुत पुराने वीडियो में बोला था कि मुझे फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। और एक बार पुष्कर भी भागा था क्योंकि लेपर्ड वहाँ खड़ा था, जियो का सिग्नल नहीं आता था, वोडाफोन का आता तो वहीं आता था। तो एक आध बार मुझे और भी फील हुआ, मैंने वीडियो में नहीं बोला कि मुझे लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मैंने कहा वही बात बार बार रिपीट करूंगा ना, सबको लगेगा कि यार क्या है। तो इसका मतलब वो आके जहाँ से हमारे टेरेस हाउस की सीढ़ियाँ है ना, वहाँ आके खड़ा होता है ये लेपर्ड कुत्तों के चक्कर में।
कल वो मतलब अंदाजा ही है, क्योंकि वरना जो पीछे हमने रूफ टॉप डेक की जो स्पाइरल स्टेयर्स बनाई है उसके नीचे से जा रहा है, तो वो टेरेस हाउस के बगल का ही रास्ता है, वहाँ क्यों जा रहा है छिपते छिपाते। अच्छा, उसने शमशेर को देख लिया होगा, क्योंकि शमशेर जो नहा रहा था तो पानी आवाज़ कर करके, भाई पानी डालने में आवाज़ होती है, उसे लगा था कि वो रिवील नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा जो वहाँ बाथरूम और शेड बनी है, जो हमारी डॉर्मेट्री थी पुरानी, उसके पीछे भी जा रहा था। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जहाँ वहाँ कुछ नहीं है, और ये बात उसको लेपर्ड को नहीं पता थी, तो उसने जैसे ही वो क्रॉस किया, शमशेर को लगा लकी क्यों घूम रहा है यहाँ पे, फिर देखा कि वो बोला बाघ, यहाँ बाघ बोलते हैं ना, लेपर्ड को बघेरा बाघ सब बोलते हैं। वो जल्दी आए, इन लोग, मैं सो चुका था, फिर इन लोग को आया, फिर शमशेर ने नॉक किया, फिर मैं भी गया ऊपर देखा, तो मैंने कहा चलो सही है। ऐसा सीसीटीवी निकाला तो सीसीटीवी का डायरेक्शन उस तरफ है, और जिस तरफ से वो आया था वहाँ सीसीटीवी का डायरेक्शन नहीं है, आप एक उधर भी लगाना पड़ेगा। आज भी दोस्तों सामने माहौल बन रहा है बारिश का, और बादल भी हल्के हल्के गरज रहे। ये देखिए किसी जानवर की एटलस वर्टिब्री है, ये वो है जिसके ऊपर खोपड़ी घूमती है। ये जो निशान दिख रहे हैं, हाँ, ये दोस्तों अभी जो सांबर भाग के गया है ना, ये उसके खुर के बड़े होता है ना, सांबर तो काफ़ी बड़ा होता है, तो ये वहाँ केज कैंपिंग के वहाँ थे, वहाँ से भाग के ऐसे गया है। ये जो रास्ता भी देखिए, घास वास, ये खुर है उसके, और ये घास मुड़ी हुई है ना यहाँ पे, ये सब यहीं से गया है। तो इस तरफ बड़ी वाइल्ड लाइफ आ रही है अब धीरे धीरे। सांबर जनरली थे, ऐसा नहीं, कभी कभी आते थे, रेगुलर नहीं थे, लेकिन हमारे रिजॉर्ट के पीछे भी रेगुलर सांबर दिख रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। यहाँ बार्किंग डियर होते थे, स्पॉटेड डियर भी नहीं थे, अब सांबर डियर जैसा बड़ा डियर आ रहा है, इसका मतलब आने वाले खतरे का संकेत है कि जो भोजन आ रहा है तो उसको खाने वाला भी आएगा। ये दोस्तों मिनरल वाटर निकलता है यहाँ से, झरने का पानी है, और कई बार जब हमारे रिजॉर्ट का पानी खराब हो जाता है तो पीने का पानी यहीं से जाता है, और पहले शुरू से। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा वो लगा क्या? अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये जो ना जंगली पुदीना होता है ना, मुझे लगा इसकी ठंडा पानी रहता है। तो दोस्तों ये स्रोत चलता साल भर है, लेकिन क्या है, अंडरग्राउंड हो जाता है, बारिश में बाहर निकल आता है। ये तो पाइप लगा के फिट किया है, वरना नीचे नीचे जो बह के आ रहा है। और ये इन लोगों ने गड्ढा बना के यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे कि उतने में लकी भौंकने लगा, तो ये भाग के चले गए वहाँ पे। ये छोटा स्विमिंग पूल है, मिनरल वाटर का स्विमिंग पूल, लेकिन ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ टपला के पानी में नहाते रहोगे, ठंडा ठंडा पूरा पानी निकलता रहेगा। भाई ऐसे तुम लोग तो यहीं तो नहाते थे पहले? वो भी आते हैं रात में। रात में? कल तो तुम वहाँ नहा रहे थे। तो कल तो गेस्ट थे, उसमें तो यहाँ ही आते हैं। तुमको ले जाएगा वगैरह एक आध दिन। तो हम अकेले थोड़े, हम तीनों आते हैं। कोई नहीं, आ जाओ, जिप्सी में चल लो, उधर ही जा रहा हूँ मैं, चल लो जिप्सी में। दोस्तों अभी टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पे। कल मैंने बताया था ना कि वो जो आश्रम है उसमें टाइगर आया था, प्रॉपर मेरी टी शर्ट में उन्होंने दिखा के बताया था कि जो आपकी टी शर्ट में बना है वो था, लेपर्ड नहीं था। गाय मार दी थी, तो उनके बाबा के जो भक्तगण थे उन्होंने दोनों सब लाठी डंडा लेके शोर करना शुरू कर दिया, तो टाइगर भागा था फिर वहाँ से। वहीं मेरे आगे मेरे एक फ्रेंड का कैंप है, उनके यहाँ कुत्ता भी मार दिया, और बता रहे कुत्ता लेपर्ड ने नहीं मारा है, टाइगर ने मारा है। तो अभी कई जब से बारिश हुई थी तब से वाइल्ड लाइफ फैल गई थी बहुत ज़्यादा, देखने सुनने में नहीं आ रही थी। कल तो हमारे रिजॉर्ट में मतलब गेस्ट के रहते ही लेपर्ड आ गया, शमशेर के सामने से निकला, सब लोगों ने पग मार देखे। और अभी सांबर डियर इन्होंने देखा, नीले जी जो पीछे बैठे हैं। तो पहले ये सांबर डियर इधर आते बहुत कम थे,
तो अब यही बात है कि ये जो डियर आ रहा है, ये भोजन आ रहा है, अब उसको खाने वाला आएगा ही। आपने देखा वो मतलब सांबर सांबर था, हमें लगा पहले नील गाय हैं, हाँ, बट जब उसके बाद क्लोज आया तो फिर लगा नील सांबर डियर है। हाँ, तो बड़ा काफी बड़े खतरनाक size होता है का वो। था। फीमेल भी ऐसा नहीं है, वो अगर अपने अगले पैरों से मारते ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी आप- बड़े साइज का था, यूजुअल से बड़ा था। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया तो था। आपसे कितना डिस्टेंस पे था वो? मेरे तो तकरीबन 10 मीटर होगा मुश्किल से। मुश्किल से। सबने दस- देखा है जंगली रिवर के। अच्छा, आपने भी देखा? सब वहीं थे। अच्छा विलेज जी देख रहे थे तो नॉर्मली सब इतना वो- बड़ा नहीं होता है, ये हाँ। साइज में काफी बड़ा था। अच्छा, बहुत बड़ा था। पेट में भी नहीं देखा मैंने सफारी अच्छा, की है ना, हाँ। बहुत बड़े साइज बहुत का बड़ा था। साइज का तो मैं बताऊं, इस वो जो लेपर्ड है या कोई, क्योंकि टाइगर कल क्या हुआ, वो जो सोहन लाल है ना, यहाँ रहता है, उसने बताया उसके घर में टाइगर आ गया था। वो तो अच्छे से समझ, अभी जब मैं जिम कॉर्बेट जा रहा था तो मेरे साथ ही था वो गाड़ी में, तो उसने बोला टाइगर आके बैठ गया था। तो कोई भरोसा नहीं कि आज जो है कॉल होगी फिर सांबर की, और हो सकता है टाइगर के लिए हो, चलो अच्छी बात है, देखो। क्योंकि यहाँ वो पीछे रह गया घर उसका, जहां से हम मुड़े है ना, वहां पे आके बैठ गया था टाइगर। वो बोल रहा है सर क्लियर टाइगर, वो तो जानता है, अच्छे से जानता है। हाँ हाँ, बड़ा लग रहे थे पत्थर, बड़ा मजा आया। अरे पैर में बह के भी आते हैं। अभी तो जब फ्लो होगा ना, तो इसमें एकदम जोर जोर से बड़े बड़े पत्थर बह के आते हैं। दोस्तों आज फ्लो है, अच्छा तेज है। नहीं नहीं, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो विजय वो कह रहे हैं हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे। आया ना पड़ा ना आगे तो पहले बताओ आप लोगों में कौन किसको संभाल रहा है? अच्छा, नहीं पानी इधर नहीं है, जैसे ही आप मोड़ को मुड़ेगे ना, वहाँ बहुत तेज है। हाँ। आगे वाले में ज्यादा था, वहाँ से आए थे। ऊपर से ले रहे थे। अच्छा, मुझे आप यहाँ से लौट गए, मुझे लगा मंदिर की सीढ़ी के नीचे से लौट गए। डेप्थ ज्यादा थी। हाँ? नहीं, ये तो बहुत छोटा है, एक ही है ना। अगर नहीं, कुत्ते में थोड़ा, हाँ नाखून बना तो है, देखो नाखून बना ये ना कुत्ता है। अगर लेपर्ड होगा नाखून कभी नहीं बनेगा उससे। नहीं नहीं, वहाँ तो पूरी दुकान, वही जा रहा हूँ मैं दुकान तक। मुझे लगा आप लोग मंदिर की सीढ़ियों से लौट के आए हो कि उसके नीचे तेज पानी है। नहीं, वो भी तेज था। डेप्थ ज्यादा थी ना। वो भी नहीं है, वो भी, मैं कल ही निकला हूँ वहाँ से। ये खास टेरिटरी है टाइगर की, जो ये इधर रात को यहाँ से बोलता है। जब लास्ट टाइम आए थे तो इन वासियों के वहाँ एक बंदर था ना, हाँ, तो सोमन लाल जी ने बताया था, वहाँ देखा था मैंने। अच्छा, हाँ। ये आवाज किसी गाड़ी की है क्या, हवाई जहाज की है? बादल बादल है, बादल। बादल। थोड़ा जो चरक दुकान का दूंगा। इधर से कर लो, किनारे से ना, इधर। दोस्तों फ्लो है, लग रहा है उतना ज़्यादा है नहीं, देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। वो जिप्सी नज़र आ रही है वहाँ पे। ह्यूमन चेन बना के दोस्तों क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये देखिए, ये सेंटर में आ गए। और देखिए ये वही रास्ता जहाँ से गाड़ी निकलती है, लेकिन अभी जो है कितना ज़्यादा पानी हो गया। अभी दोस्तों जा रहे हैं सोहन लाल जी की दुकान पे, सॉरी दुकान से घर की तरफ, क्योंकि दुकान उन्होंने कई बार दिन में सामान ले आते हैं। तभी मैंने पूछा, वो विजय जी, उनको भी चप्पल लेना, इनको भी लेनी, क्योंकि इनकी चप्पलें नदी में बह गई हैं। तो विजय जी ने बोला दुकान है, तो हम इस तरफ आ गए, वरना वहाँ से शॉर्टकट था, हम वहाँ से आ जाते। अब निकल वहाँ से ही जाएंगे।
ये इसके नाली नाली चलते रहो बस हमने। वो घर दिख रहा है, उस घर जाना है वो। चलो मैं आगे आ जाता हूँ। ये अच्छी खासी खेती करते हैं तो। हाँ अच्छा, इनका ना हिल पे भी प्लेन वाले खेत हैं इनके। धान है तो सही। इन्होंने तो कर हाँ आगे भी है। बारिश आ गई। हाँ आज दोस्तों बारिश आ गई अच्छी खासी। अब भीगना है क्योंकि जिप्सी भी खुली है, तो जाना तो भीग के ही है। ये सोहनलाल जी ने पॉली हाउस बनाया हुआ है, इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह उगाई हुई है। एक्चुअली इसमें उगानी चाहिए एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, लाल शिमला मिर्च पीली। ओ वाह, बिजली गिरी भाई, एकदम जहीं गिरी। ये बोलने कहीं बादल फट ना जाए, बोलने फट ना जाइए भाई। ये तो 1-8 किलोमीटर के अंदर ही गिरी है। ये आगे दुकान यहाँ शिफ्ट की हुई है ना घर पे। भूटिया नहीं है, भूटिया जैसा लगता है। लगता तो वैसा ही है। हाँ हाँ, ये भी वो एक ब्रीड होती, लासा टाइप लग रहा है मुझे, पता नहीं कौन सा ये वाला। भुजिया है नहीं इनके पास। भूटिया नहीं है। ले ले भाई सब तुम। ये दोस्तों अंधेरा हो गया आते आते वापस, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। अब ये जिप्सी पे आ गए हैं। बारिश तो रुक गई है लेकिन बिजली चमक रही है जोरदार तरीके से। और जब गए थे तो लौटे उससे थोड़ा पानी बढ़ गया था। नाइट ड्राइव तो हो जाएगी। हाँ अब दोस्तों आए थे इवनिंग हाइक पे और होने जा रही है नाइट ड्राइव। बैठ गए सारे? हाँ जी, सब बैठे। अभी मुझे दोस्तों टेंशन इस बात का है कि जो हमारी वाली नदी है वो बहना ना लगी हो, क्योंकि जाते वक्त जो होती है चढ़ाई होती है, आते वक्त तो ढाल होती है तो फंसती नहीं है। और अगर फंस गई तो ट्रैक्टर बुला के खिंचवानी पड़ेगी, क्योंकि रात को नदी कभी भी चल सकती है। पता चला गाड़ी हरिद्वार पहुंच गई। दूसरा भी जब मिस्त्री आया ना तो उसने इसका लाइट का फोकस बोनेट खोला था तो उसमें लाइट का फोकस थोड़ा सा ऊपर कर दिया, वरना इसका एकदम प्रॉपर फोकस था। अब सारी बीम ऊपर जाती है। आप देखिए कितनी जबरदस्त बिजली चमक रही है। जब सोहनलाल जी के यहाँ पे थे तो बिजली मुझे लगता है 1 किलोमीटर के अंदर ही गिरी है। अभी तो मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा है किधर है। लाइट सारी ऊपर जा रही है ना, इसमें भी थोड़ा फॉग जमा हुआ। ये देखिए कितने खतरनाक तरीके से गिर रही है। और दूसरी बात क्या है, हम ओपन रिवर बेड में है।
यानी हमारे ऊपर बहुत खतरा है। आसपास बड़े पेड़ हो ना तो वो अपने ऊपर ठेल लेते हैं। इस वक्त लोहे की गाड़ी जा रही है, बड़ा खतरा है। आपने ऐसे सीन फिल्मों में देखे होंगे दोस्तों। वो आपको अगर वो सीन याद हो, बिना पिक्चर में ऋषि कपूर भी जिप्सी चला रहा था, वो गाना चल रहा था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और ऐसे बिजली चमक रही थी, पेड़ गिर रहे थे और वो पाकिस्तान पहुंच गया था, चंदर से चांद बन गया था। एकदम जो पानी भरा हुआ ना, उससे मुझे अंदाजा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी की सारी बीम ऊपर जा रही है। अपनी लाइफ में दोस्तों ये है कि जब हम एडवेंचर करते नहीं, एडवेंचर हो जाता है। आज कोई एडवेंचर करने का इरादा नहीं था, सिंपल गए थे बस दुकान से सामान लेने, कुछ चप्पल वगैरह भी लेनी थी और कुछ हमारी सब्जी वगैरह आई थी। एक गाड़ी वाला दे गया था तो उठा के लाना था। ये तो बाप रे क्या खतरनाक चीज़ है दोस्तों। ये लाइट जो जल रही है राइट में, यहीं पे सोहन लाल का घर है और 3-4 दिन पहले टाइगर आके बैठ गया था गाय के चक्कर में, भारी वाला प्रॉपर टाइगर, वो लेपर्ड नहीं। तो पहले ये था कि टाइगर नदी को क्रॉस नहीं करता है, अब करने लगा है। टाइगर जेंटलमैन होता है, लेकिन अब वो कह रहा है भाई पापी पेट का सवाल है। हाँ सीधा। अच्छा गलत ले लिया। अब दोस्तों आ गई है परीक्षा की घड़ी, चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक तो रास्ता देखना, लाइट ऊपर जा रही है, वो जो आप सामने पेड़ के ऊपर कितनी बढ़िया लाइट पड़ रही है, लेकिन सड़क पे नहीं पड़ रही। नहीं चल रही। देखना अगर आपको ऊपर से दिख रहा हो तो मुझे कांच में दिख नहीं रहा है। लेफ्ट है, बताना मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है।